नतीजे के बाद आरजेडी कांग्रेस में जबरदस्त तकरार शुरू हो गई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस को जो भी वोट मिला है ना चुनाव में, वो आरजेडी के कारण मिला है। अब मंगनी लाल मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दे दी, तो वहीं एनडीए के नेता आरजेडी और कांग्रेस की जुबानी जंग पर तंज कस रहे हैं। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर आपको समझाएंगे। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के अंदर का मतभेद दरार का रूप लेता दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के अंदर तो एकला चलो की चर्चा तक भी होने लगी है। मेरा तो मानना है कि जनता चाहती है अलग लड़ना, लेकिन यह निर्णय हमारे आदरणीय खड़गे सवादी राहुल गांधी जी लेंगे। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कह दिया कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी के कारण ही मिले। मंगनी लाल ने कांग्रेस पर ऐसा क्यों कहा, दोनों दलों के बीच जुबानी जंग क्यों तेज हुई, वो भी बताएंगे। पहले सुन लीजिए मंगनी लाल मंडल ने क्या कहा। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने पलटवार करने में तनिक भी देर नहीं की। क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता। आरजेडी कांग्रेस में टकराव हो और एनडीए के नेता तंज न कसें, ऐसा कैसे हो सकता है? राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने एक सुर में कहा कि बेमेल गठबंधन का यही हश्र होता है। जैसे पानी और तेल का है ना संबंध, उसी तरह का दोनों का कांग्रेस और आरजेडी का संबंध है। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद तेज हुई आरजेडी कांग्रेस की तकरार कहां तक जाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये फसाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने का आरोप लगाया था, जिस पर मंगनी लाल मंडल ने पलटवार किया और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। सवाल है कि क्या महागठबंधन से अलग हुई दुनिया बसाएगी कांग्रेस? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से रिपोर्टर रवि सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब समझते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में आखिर तकरार क्यों है। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के अंदर अब समीक्षा का दौर चल रहा है। मतलब कांग्रेस ये जानने की कोशिश करे कि हार किस वजह से हुई। 27 नवंबर को हार की समीक्षा पर पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार कांग्रेस के नेता पहुंचे थे और अपनी अपनी राय उन्होंने रखी थी। बैठक के बाद भी कांग्रेस के कुछ नेताओं की राय है कि बिहार में अब नए सिरे से कांग्रेस को बेस तैयार करना चाहिए, यानी कि अपने जो पुराना बेस कांग्रेस का रहा है बिहार में, उसे पार्टी और मजबूत करे, अपने पुराने समीकरण पर फोकस करना चाहिए। ये राय कांग्रेस के नेताओं की है। तो 1990 के पहले कांग्रेस का जो एक बेस वोट बैंक बिहार में माना जाता रहा है, अगर हम उसकी बात करें जो सामाजिक समीकरण है, तो मुस्लिम, दलित, भूमिहार और ब्राह्मण जैसी जातियां हैं। इसी वोट बैंक ने लंबे समय तक कांग्रेस को सत्ता दिलाई। अगर इन चारों जातियों की आबादी को बिहार में कुल अभी देखें तो आबादी 44% तक बताई जा रही है। अब आप समझिए कि कांग्रेस और आरजेडी में तकरार क्यों बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर अब अलग चलने की चर्चा शुरू हो गई है। मतलब कांग्रेस पार्टी अब बिहार में अकेले चले ये सोचा जा रहा है। जैसा कि खुद अजीत शर्मा ने बताया, कांग्रेस के कुछ नेता ये मानते हैं कि सहयोगियों से कोई फायदा कांग्रेस को हो नहीं रहा है। चुनाव में सहयोगी अपना वोट कांग्रेस को नहीं दिलवा पाए, तो गठबंधन होने से पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो भी पार्टी से छिटक गए। अब कांग्रेस में ऐसी चर्चा से आरजेडी के नेता नाराज हो गए।
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष सामने आए। मंगनी लाल मंडल ने कह दिया कि कांग्रेस को चुनाव में जो कुछ भी वोट मिला भी है वो आरजेडी का ही है। तो बिहार में कांग्रेस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है, आरजेडी का जनाधार ही है बिहार में, कांग्रेस का तो है ही नहीं। अब दोनों पार्टियों के बीच चल रही तकरार के बीच पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो कितना रहा वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2005 से। देखिए 2005 में कांग्रेस जो है वो 51 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 9 सीट पर जीत कराई थी, वोट शेयर 6.1% था। फिर 2010 की बात कर लीजिए, 243 सीट पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, 4 पर जीत कराई, 8.4% वोट शेयर रहा। 2015 के चुनाव में 41 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, 27 सीटें जीत पाई थी, 6.8% वोट शेयर था। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी, 9.6% उनका वोट शेयर था। और 2025 के विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे, 6 पर जीत मिली, 8.9% वोट शेयर रहा। अब कांग्रेस के अंदर नेताओं का एक बड़ा वर्ग सोचता है कि गठबंधन के बावजूद कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो बढ़ नहीं रहा है। अलग चलने से पार्टी की जमीन बिहार में मजबूत होगी। बिहार में जो पुराना बेस वोट है वो पार्टी से फिर से जुड़ेगा। 2029 से पहले बिहार में आत्मनिर्भर बने कांग्रेस पार्टी, ये सोच कांग्रेस के नेताओं की है और यही वजह है कि आरजेडी में इससे नाराजगी देखी जा रही है। बढ़ेंगे आगे।